हेलो फ्रेंड्स। आज ये लास्ट क्लास है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की। और इसमें हम जो लास्ट हमने पढ़ा था अभी पावर एंड जूल लॉ ऑफ हीटिंग, उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। तो सारा मैंने आपको डिस्क्राइब तो कर ही दिया था लास्ट क्लास में। तो आज केवल न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम उसके, ठीक है, कि क्या न्यूमेरिकल्स हैं, कैसे किए जाते हैं। ठीक है, सो आई थिंक सो क्वेश्चंस क्लियर होंगे आपको। अब आप ये देख लो कि क्वेश्चंस के आंसर किए कैसे जाते हैं। क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, बस थोड़े से बेसिक समझ अगर हमारी हो तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर किया जा सकता है। लाइक 25 नंबर क्वेश्चन है, अ इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉज अ करंट। देखो आपको रेजिस्टेंस गिवन है, कितना रेजिस्टेंस गिवन है, 8 ओम। करंट गिवन है 15 एम्पियर। सप्लाईज मेन फॉर 2 आवर्स, टाइम कितना है 2 आवर्स। अब देखो यही क्वेश्चन, अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, प्रॉब्लम अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है, हीट कितनी जनरेट हो रही है ये पता लगाना है, ठीक है। अब ये तो हमारा ऐसा यूनिट में, ये भी हमारा ऐसा यूनिट में, लेकिन ये ऐसा यूनिट में नहीं है। तो 2 आवर्स क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई तो ये मिनट बन गया, फिर 60 से मल्टीप्लाई तो ये सेकंड बन गया, फिर ओवरऑल कर लो तो ये आंसर आ गया 7200 सेकेंड। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया। निकालना क्या है हमको, ठीक है। देखो रेट एट विच द हीट इज डेवलप इन द हीटर। अब देखो कई बार बच्चे यहाँ हीट पढ़ लेते हैं, हीट निकाल के भाग जाएंगे। यहाँ क्वेश्चन ये है एट द रेट एट विच। रेट का मतलब क्या होता है कि टाइम से डिवाइड करना है, ठीक है, ध्यान रखो इस बात का। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन के अंदर पावर निकालनी है, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है पावर का फॉर्मूला, वो होता है आपका आई स्क्वायर आर, है ना। और क्या होता है वी स्क्वायर बाई आर, और क्या होता है वी आई। हमारे पास आई और आर है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला हमारे लिए सुटेबल रहेगा सबसे ज्यादा, ठीक है। तो हम बाकियों के ऊपर फिर ध्यान नहीं देते। अब देखो आई स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर इंटू 8 क्या हो जाएगा 225 इंटू 8, मल्टीप्लाई करवा दो इसे। 1800 वॉट, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गई बात, तो ये सही आंसर है हमारा। या एक काम और कर सकते हो, एक बात थोड़ी मैंने बताता हूं यहाँ पे, कि जैसे इसको वॉट मत लिखो, इसको लिखो जूल पर सेकंड। क्योंकि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की एक लैंग्वेज होती है, ये भी बहुत छोटी छोटी बातें होती है, इससे हमारे नंबर क्या होते हैं 1-2% इधर उधर हो जाते हैं। क्वेश्चन जिस लैंग्वेज में पूछा गया, आंसर अपने को उस लैंग्वेज में देना। क्वेश्चन में बोला गया था रेट ऑफ हीट, तो इसका मतलब अपने को क्या है कि जूल पर सेकंड ही लिखना वहां, ठीक है। वॉट भी लिख दोगे तो गलत नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि सही जैसा क्वेश्चन पूछा जाए वैसा ही आंसर लिखा जाए, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक अगला क्वेश्चन करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 26, पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू 4 वोल्ट है, करंट 3 एम्पियर है, फ्लो थ्रू अ रजिस्टर, हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी विल बी कन्वर्ट इनटू हीट ड्यूरिंग 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में कितनी एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्टेड हो जाएगी। टाइम कितना दिया है आपको 10 सेकेंड।
हीट एनर्जी में कितनी कन्वर्ट, यानी हीट निकालनी है, सिंपल सा लॉजिक यही है। तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आई स्क्वायर आर टी, हमको पता है, लेकिन यहाँ पे तो V दे रखा है, R तो है ही नहीं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, आई स्क्वायर, इसको इस तरीके से लिख दो, आई डॉट आई आर डॉट टी, तो V, ओ सॉरी H क्या हो जाता है, H हो जाएगा आई डॉट वी डॉट टी। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, I की वैल्यू कितनी है 3, V कितना है 4, T कितना है 10, तो ये हो गया 120 जूल, यानी इतनी हीट जनरेट हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस एक बार प्रैक्टिस करने की देर होती है। कई बार बच्चे क्या होते हैं, वो दिल से मान के बैठ जाते हैं, हमसे तो क्वेश्चन भाई होगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन हो जाएगा, किसी से भी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन करते हैं हम 28। ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रनिंग एन एसी विथ एवरेज पावर दिस वॉट 8 आवर्स फॉर 30 डेज। अब देखो पावर क्या दी हुई है 1000 वॉट, टाइम कितना दिया है 8 आवर्स फॉर 30 डेज, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा 30, रोज रोज 8 घंटे लग रहे हैं, तो 240 आवर्स हो जाएंगे। कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी दिस किलोवाट आवर है। अब देखो इसको ध्यान से देखो, इस चीज को, ये किलोवाट आवर है। किलोवाट आवर का मतलब आपको भी जो अपनी ये चीजें हैं, ये कॉस्ट हमको किलोवाट आवर के हिसाब से दी हुई है, तो हमारी जो ऐसा यूनिट है वो भी किलोवाट आवर के हिसाब से होनी चाहिए। तो ये तो पहले से ही आवर में है, इसे किलोवाट में कन्वर्ट कर दो तो 1 किलोवाट हो जाएगा ये। ठीक है, सो अब यहां पर निकाल लो एनर्जी। पावर क्या होती है एनर्जी अपॉन टाइम, सो एनर्जी क्या आ जाएगी यहां से, पावर इंटू टाइम। पावर कितना है 1, 240, ओवरऑल कितना हो गया 240 जूल, ये एनर्जी की वैल्यू आ गई 240 जूल। ठीक है, ओ सॉरी मैंने 240 जूल लिख दिया, क्योंकि मैंने तो इसे पावर को कन्वर्ट कर चुका हूं मैं तो इसको। तो ये हो गया हमारा किलोवाट आवर, 240 किलोवाट आवर। अब टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 240 को मल्टीप्लाई कर दो आप, किससे मल्टीप्लाई करोगे, ये जो रेट दे रखा है आपको 4.70। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आंसर आएगा उतने रुपीस आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके सो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। हाउ मेनी 176 रजिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर करंट ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। ठीक है, 176 ओम के जो रजिस्टर्स हैं, कितने रजिस्टर्स की जरूरत पड़ेगी अगर हम 5 एम्पियर करंट को क्या करना चाहते हैं 220 वोल्ट लाइन के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखो एक रजिस्टर कितने का है 176 ओम का है। ठीक है, अब कितने ऐसे रजिस्टर चाहिए, कितना एम्पियर करंट निकालना है, सारे मिलके 5 एम्पियर करंट निकाल लें इतने वोल्ट लाइन से। ठीक है, तो टोटल करंट तो ये है, टोटल पोटेंशियल भी पता लग गया, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस कितना ये नहीं पता, क्योंकि मुझे यही नहीं पता रेजिस्टेंस टोटल कितने हैं। ये पता है कि जितने भी होंगे सारे के सारे क्या होंगे 176 ओम के होंगे। तो हम एक काम करते हैं, लेट टोटल रेजिस्टर्स कितने हैं x, ऐसा मान लेते हैं। तो अगर x रेजिस्टर्स को हम पैरेलल में लगाएंगे तो क्या आंसर आएगा, हमें पता है पैरेलल में इन्वर्स करके ऐड करते हैं, तो 1/76 1/76 अप टू द x टाइम्स तक चलेगा। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सबका सेम है 176 है, तो 176 ही आएगा। ऊपर आंसर आएगा 1 + 1 + 1 + 1, कब तक x टाइम्स तक।
देखो अब आपको पता है वन की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है वन की? देखो वन को अगर 10 टाइम्स ऐड करोगे 10 आ जाएगा। देखो वन को 10 बार जोड़ो 10 आंसर, वन को 100 बार जोड़ो 100 आएगा। तो वन को अगर x बार जोड़ेंगे तो कितने होंगे? ऊपर x आ जाएगा 176। तो आरपी क्या हो जाएगा? 176 अपॉन एक्स। टोटल रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास। अब आप लगा दो V इज इक्वल टू आई आर। V की वैल्यू कितनी थी? 220। I की वैल्यू कितनी थी? 5। R कितना आ गया? 176 बाई एक्स। एक्स की वैल्यू निकाल लो अब यहां से। फोर आ गया सीधा आंसर। यानी टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं? 4। सो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, तो मैंने कोशिश की कि आपको उतने क्वेश्चंस करवाए जाएं जितने की जरूरत है आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। तो मैंने जैसा हर बार कहता हूं, ये क्वेश्चन सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए थे। ठीक है, आप कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करो। ठीक है, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ध्यान रखिए अपना। और इसी के साथ ही चैप्टर खत्म होता है। गुड बाय।